अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से। मैं अनुषा और आज मैं आई हूँ न्यू व्लॉग के साथ। फ़िलहाल मैं तैयार नहीं हुई, अभी मैं कैजुअल हूँ। तो मैंने कहा पहले सबसे पहले सबको ईद मुबारक कह दूँ, क्योंकि ईद का जो फ़र्स्ट डे था वो मेरा काफ़ी बिज़ी था। मैं भी कहीं पे इनवाइटेड थी और मेरे घर पे भी कुछ लोग इनवाइटेड थे, तो मैं खाना वगैरह बनाने में बिज़ी रही। मैंने बहुत सारी डिशेस बनाई, बहुत मेहमान नवाजी हुई मेरे घर में, तो मैं उस चीज़ में बिज़ी थी। अभी मैं ये व्लॉग लेकर आई हूँ आपके लिए। अभी इसमें हम लोग आज कहीं इनवाइटेड हैं, हमने आज कहीं जाना है, तो वहाँ पर जो है हमारी दावत है। अभी मैंने बच्चों के कपड़े निकालने हैं, अपने कपड़े निकालने हैं, प्रेस करने हैं। तो अभी मैं काम करूँगी, अपने काम स्टार्ट करूँगी सारे जो भी हैं मेरे। जी, तो ये मैंने कपड़े बच्चों के निकाल लिए हैं, देखें सारे, बेटे के भी, बेटियों के भी, सिस्टर के भी। मैंने कहा मैं ही प्रेस कर दूँगी, अपने में प्रेस करके पहन चुकी हूँ। और ये मेरा था दावत वाला ड्रेस, ईद का मेरा दूसरा ड्रेस था, और ये मैंने दावत का ड्रेस पेयर किया है। आप बताइएगा कैसा लग रहा है। वाइट मेरा बिल्कुल फेवरेट है। तो अब मैं इनके कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरा काम स्टार्ट हो चुका था प्रेस करने वाला, और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी कपड़ों पे प्रेस लगा देती हूँ। बेटियों के कपड़े, बेटे के कपड़े और सिस्टर के कपड़े मैंने ही प्रेस करने थे, तो ये काम भी मैंने ही ख़त्म करना था। ख़ुद मैं रेडी नहीं हुई, सिर्फ मैं ड्रेसअप हुई थी, मैंने सिर्फ कपड़े चेंज किए थे और अभी मुझे मेकअप भी करना था अपना। तो मैंने जल्दी जल्दी ये कपड़ों वाला काम जो है ख़त्म करना था। और ये मैंने कपड़े प्रेस कर लिए हैं और मैं रूम में लेके जा रही हूँ। मैंने कहा इसी वाले रूम में सब रेडी हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है मैं इन सब के कपड़े मैनेज करके रख रही थी। भैया के कपड़े उधर रख आए बाहर सारे कमरे में, और ये खानों के कपड़े बाहर हैं, इन्होंने दुपट्टा भी रख लिया। ठीक है, अब मैंने रेडी हूँ मैं जी। तो ये वाला काम मेरा हो चुका है, बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं। अब मैं रेडी हूँ। आपने अपने बेस वगैरह बना लिया? बना लिया। अच्छा, मैं पहले ही रेडी हो गई बस थी। लाइट सा मेकअप करूँगी क्योंकि गर्मी बहुत है। ठीक है, लाइट सा मेकअप करूँगी यार मैंने खुद नहीं हैवी किया अभी। हाँ, नहीं, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा करना भी नहीं है। वो मेकअप वगैरह सारा बाहर निकलेंगे तो सब प्लेन जैसा हो जाएगा। अभी तो एसी ऑन है, तो थोड़ी सी बचत हो जाएगी वहाँ पर, लेकिन गर्मी बहुत है। लॉन के अच्छा, कपड़े। आपने ये वाला फाउंडेशन ट्राई किया? ये वाला बहुत अच्छा है। नहीं, मैंने दूसरा वाला लगाया था। अच्छा, नहीं, वो स्वीट टच का भी बहुत अच्छा है। और ये वाला मैंने नया लिया था, ये अभी नया आया ना, अभी मैंने अजनान की दुकान से ये वाला लिया था। मैंने अजनान को कहा था कि आप होल्ड पे रख लेना वरना सेल हो जाएंगे। मैंने वो वाली किट से मेकअप किया, क्योंकि ऑनलाइन भी इसका बहुत दिखा रहे हैं ना। और ये देखिए मेरी मेहंदी ऐसी लगी है। मैंने मेहंदी नहीं लगाई, ये सिस्टर ने मुझे नहीं लगाई, ये मैंने खुद लगाई है और बस लग गई जैसे भी लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से ये मेहंदी लगाई है कल बैठकर। यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और बिल्कुल रेडी थी। मैंने अपनी वॉइस में किया, लेकिन स्पीकर में शायद आवाज़ नहीं आई, तो मैं यही बता रही थी कि मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ये लाइट सा मेकअप किया है और बिल्कुल मैं तैयार हूँ माशाल्लाह से। ये आप देख सकते हैं, गर्मी बहुत है तो मैंने इसलिए उसके हिसाब से लाइट सा मेकअप किया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी कि हस्बैंड आ जाएँ तो फिर हम लोग निकलेंगे। और यहाँ पर हस्बैंड आ चुके थे और हम जा रहे थे अपने सफ़र की तरफ। मैं बाहर निकल गई थी और देखी कितनी गर्मी है, और गाड़ी की चाबी जो है वो बच्चों के पास थी। फिर बच्चे आए और हमने गाड़ी को अनलॉक किया। अब हम लोग बैठ चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ कराची में, मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हम लोगों ने लेना था कुछ फ्रूट्स अम्मी के लिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा स्टे किया, फ्रूट्स वगैरह लिए हमने। फ्रूट्स वगैरह लेकर, और यहाँ पर देखिए इब्ने बतूता जो है न्यू रेस्टोरेंट बना है, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि किसी दिन यहाँ पर आएंगे। यहाँ का मेन एंट्रेंस जो है बहुत अच्छा है और यहाँ पर लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये देखिए, ये कराची में एयरपोर्ट के सामने है। और यहाँ पर बस हम लोग जल्दी जल्दी अपने सफ़र पर जा रही थे। और फिर मैं जैसे ही आई मेन कमरे में तो अब्बू थे, तो फिर मैं अब्बू से ईद मिली और मैं अम्मी से ईद मिली। मैंने सबको कहा ईद मुबारक। और ये छोटी बहन जो है वो पहले से आई हुई थी, तो फिर मैं उनसे भी ईद मिली। और मैं आप सबको मिलवा रही थी कि मेरी छोटी सिस्टर हैं, इनको भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और सफ़र हमारा बहुत अच्छे से गुजर गया और फाइनली मैं आ गई हूँ अम्मी के घर। आए अम्मी, अम्मी के घर आई हूँ और अम्मी ने रखी थी दावत। और ये है मेरी अम्मी, अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा। अम्मी सलाम कर देना। अस्सलाम वालेकुम।
और फिर मैं आ गई किचन में और मैं देख रही थी कि अम्मी ने हमारे लिए क्या क्या बनाया है, क्योंकि बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे थे अम्मी ने क्या बनाया है। तो यहाँ पर अम्मी ने माशाल्लाह से हमारे लिए शामी कबाब रेडी किए थे। और ये देखिए इतना बड़ा पतीला भर के अम्मी ने हम सब के लिए बनाई थी बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की थी, बहुत ही टेस्टी थी, बहुत ही। और हमने सब ने खाना खा के अम्मी की बहुत तारीफ़ की थी। और यहाँ पर अम्मी ने बनाया हुआ था कोरमा, ये भी बहुत वीआईपी था, बहुत ही मज़े का था। अम्मी के हाथ के खाने बहुत मज़े के होते हैं और मैंने भी अपनी अम्मी से ही खाना बनाना सीखा है। अम्मी बहुत अच्छे खाने बनाती हैं, बहुत मज़े के, हर चीज़ हमने अम्मी से सीखी है। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने सैलेड वगैरह ख़ुद रेडी कर लिया था, क्योंकि काफ़ी सारे काम अम्मी ने करके रखे हुए थे। और यहाँ पर दस्तरखान लग रहा था, खाना लगा रही थी सिस्टर, तो मैंने कहा मैं जल्दी से क्लिप ले लेती हूँ खाने का। कितना ज़बरदस्त सा जो है वीआईपी सा खाना है। दस्तरखान हमारा लग गया था माशाल्लाह से। तो ये एक दफ़ा और रिव्यू खाने का मैंने कहा आप लोग कर लें। दस्तरखान लग गया था, बिरयानी भी आ गई थी, शामी कबाब भी, कोरमा भी, और सब बैठ गए थे अल्लाह का नाम लेकर। और ये हमारी छोटी सी गेस्ट हैं, ये छोटी सिस्टर की बेटी हैं, और ये सबको हाय कह रही थी और सबको प्यार दे रही थी और सबको किस दे रही थी। और इनका नाम इंशाल है। हेलो इंशाल, ये देखिए खुश हो रही थी। और यहाँ पर फिर ईदी का सिलसिला स्टार्ट हो गया। ये मेरे बहनोई ने सबको ईदी दी, बच्चे शर्मा रहे थे। और हम भी जब छोटे थे हमें भी कोई ईदी देता था तो हमें भी बड़ी शर्म आती थी। तो यहाँ पर सबने सलाम किया और अपनी ईदी रिसीव की। यहाँ पर अम्मी ने कहा चलें फिर मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि खाना वाना सब ने खा लिया था और अब ईदियों का दौरा चल रहा था। और अम्मी ने कहा चलें मैं भी सब बच्चों को, अम्मी ने 500 सब बच्चों को ईदी दी। माशाल्लाह छोटी सिस्टर के 2 बच्चे हैं और 3 बच्चे मेरे हैं। तो अम्मी ने सबको, और ये हमारी छोटी मेहमान जो है इन्होंने जल्दी। और यहाँ पर मेरे बहनोई ने बच्चों को, हस्बैंड ने, अम्मी ने सबको दे दी। अब हम लोग 3 बहनें हैं, तो मैंने अम्मी से बोला हमारी ईदी, तो अब हम अम्मी से अपनी ईदी लें। यहाँ पर अम्मी से हम तीनों बहनों ने अपनी अपनी ईदी ली। ये छोटी सिस्टर को 5,000 रुपये मिले, ये उनसे छोटी सिस्टर को 5,000 रुपये मिले, और ये मुझे 5,000 रुपये मिले। और हम बहुत खुश हो गए और हमने अम्मी को। और यहाँ पर थोड़ा सा शोर है, और ये देखें अम्मी ने 5,000 रुपये ईदी जो है हमें दे दी। तीनों बहनों को 5-5 हज़ार रुपये ईदी मिली। थैंक यू अम्मी। फिर छोटे भाई को भी ख्याल आया कि मुझे भी बच्चों को ईदी देनी चाहिए। और यहाँ पर देखें बच्चों को ईदी मिल रही है और बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। हर जगह से ईदी 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 मिल रही है। और ये छोटी वाली ने तो नहीं लिए मामू से ईदी, उनका दिल नहीं चाह रहा था। और मैं भाई से कह रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के घर से हम लोग निकल चुके हैं अपने घर के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हमारी दावत रही, बहुत ही अच्छी। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत मज़ा किया हमने। और यहाँ से अब हम निकलेंगे अम्मी के घर से, तो बस अपने घर पे पहुँचेंगे। और ये हम अम्मी के घर से अपने घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ज़ाहिर है ईद का दूसरा दिन था और बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था रोडों पर। हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम घर पहुँच जाएँ, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। तो यहाँ पर देखिए रुक रुक के काफ़ी ट्रैफ़िक चल रहा था और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा था। और मैंने हस्बैंड को बोला मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है और घर पे गैस नहीं आ रहा होगा, तो आप प्लीज़ मुझे चाय पिला दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और यहाँ पर हम बातें भी कर रहे थे और साथ साथ हम वेट कर रहे थे कि जल्दी से हम इस ट्रैफ़िक से निकल जाएँ। बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था और हमें निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया। हम लोग ट्रैफ़िक में फंसे रहे और मैं बहुत थक गई थी, मुझे नींद आ रही थी। तो मैंने हस्बैंड को बोला आप मुझे अच्छी सी चाय पिला दें, क्योंकि घर जाएंगे तो गैस नहीं होगा, गैस एज़ यूजुअल जा चुका होगा। और फिर घर जाके रेस्ट करना है, तो मैंने कहा अभी चाय वगैरह पी कर और फिर घर जाएंगे। और यहाँ पर हम लोग आ चुके थे सिटी कैफ़े, और यहाँ की चाय बहुत ही मज़े की होती है। ऑर्डर हमने दे दिया था, हम चाय का वेट कर रहे थे अब। और ये देखिए कितना क्राउड है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा लोग थे और बहुत रश था, इसीलिए मैंने गाड़ी में ही बैठ कर चाय पी। और यहाँ पर मेरी चाय आ चुकी थी, ये देखिए मज़ेदार ज़बरदस्त सी। आपको तो कलर से ही पता चल रहा होगा कि कितनी कड़क और कितनी अच्छी चाय है। तो चाय हमने पीनी है अब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पर आ गए थे। आज हमने बहुत इन्जॉय किया अम्मी के घर दावत में, बहुत मज़े किए, ईदियाँ ली, बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। थकन बहुत ज़्यादा हो गई है, थक बहुत गए हैं और अब रेस्ट करना है। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।